Great evening, all my dear friends. So let's start our question answer session. I'm here, Samir Narad, international motivational speaker and life coach. So let's start the session, and I can see one question over here. What is mind mapping? देखिए, actually mind mapping ये जो concept है, ये basically it is about understanding the patterns of your mind. तो माइंड मैपिंग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करते हैं माइंड मैपिंग के कंसेप्ट को. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रेन मैपिंग आल्सो. सो ब्रेन मैपिंग, माइंड मैपिंग, दीज आर द डिफरेंट वेज. मतलब कुछ लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट के थ्रू माइंड मैपिंग करते हैं. सम पीपल डू इट थ्रू फिंगरप्रिंट्स. सी आई डू द माइंड मैपिंग थ्रू द फिंगरप्रिंट्स. तो फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके वहां से गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल आप में क्या है आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है. मैंने आपको आपका लेफ्ट थंब बता के देख के आपकी जो पर्सनालिटी है उसके बारे में बताया है, आपके पैटर्न्स कौन से हैं उसके बारे में बताया है. सो देखिए, कभी कभी लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट के जो आंसर्स है अगर कोई बंदा गलत देता है तो क्या होगा. सो माइंड मैपिंग विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर किसी बंदे के पास बहुत जबरदस्त स्पीकिंग एबिलिटी है, ही इज अ फिनोमिनल स्पीकर, लेकिन वो कुछ बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और बहुत ज्यादा नेगेटिव है, शायद उसका ब्रेकअप हुआ है या शायद उसके जिंदगी में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं या फिर इन जनरल उसे पता ही नहीं उसके पास पोटेंशियल क्या है. तो उसको अगर कोई पूछेगा कि डू यू लाइक टू talk to people, do you like to go in front of public forums and all, he will say hell no, I just hate that, I hate connecting with people, I just love to be alone. सो माइंड मैपिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्ट. ये बंदे को लोगों से कनेक्ट होना अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए ये करियर सुटेड नहीं है. व्हाट रबिश. सो आई डोंट बिलीव इन दिस क्वेश्चन आंसर स्टफ. उससे see, psychometric is not bad. Listen, psychometric is quite scientific, quite powerful, लेकिन जो आंसर देने वाला बंदा है वो अगर गलत आंसर्स देता है वो साइकोमेट्रिक कुछ नहीं कर सकता. So instead of relying on these tools, I rely on tools like astrology, numerology, fingerprint science. So वहां से वो बंदे के पास क्या गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल है उसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होता है. So I have been doing some amazing work. It's a God's grace and your blessings. मैं बहुत सारे केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं. सो अभी रिसेंटली मैंने एक सक्सेस स्टोरी शेयर की, आपने जरूर व्हाट्सएप के ऊपर वो वीडियो शेयर देखा होगा. जो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ मैंने शेयर किया एक दो दिन में, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह पे मैं शेयर करने वाला हूँ. तो वो जो लेडी थी, शी वाज हैविंग आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी, जिसके वजह से उसका परफेक्शन सिंड्रोम बहुत स्ट्रांग था. बहुत ज्यादा परफेक्शन में वो लेडी फंस गई थी. उसका सेल्फ बिलीफ जो था वो भी बहुत डाउन था. एंड आई अंडरस्टूड द पैटर्न्स. उनके पैटर्न्स मैंने अंडरस्टैंड किए. इवन एस्ट्रोलॉजिकली भी मुझे पैटर्न्स उनके समझ में आए. एंड अकॉर्डिंगली आई गाइडेड हर, अकॉर्डिंगली आई हेल्प्ड हर, कस्टमाइज वे में, जनरलाइज वे में नहीं मेरे दोस्त, कस्टमाइज वे में. एंड शी गॉट फिनोमिनल रिजल्ट. शी बिकेम रियली कॉन्फिडेंट. शी इज रॉकिंग एज अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर राइट नाउ. सो कॉन्फिडेंट. आपने वो वीडियो देखा होगा, कितना जबरदस्त वीडियो वो लेडी ने बनाया है. और मुझे लगता है ये स्टार्टिंग के कुछ उनके वीडियोस है. आगे आगे अगर वो प्रैक्टिस करते रहेंगे, जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस she is going to get. So this is what I believe. So if you want to experience what is a brain mapping and all, say we can do the Zoom call. You can come at my office at Parel and we can explore that part. कि किस तरह से आपका गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल आपके फिंगरप्रिंट से पता चलता है. पहले तो मैं सिर्फ फिंगरप्रिंट देखता था और न्यूमरोलॉजी के थ्रू करता था, बट नाउ आई यूज एस्ट्रोलॉजी आल्सो, न्यूमरोलॉजी एंड फिंगरप्रिंट साइंस. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एट अ डीएनए लेवल. You know, I can help you to discover the purpose of your life. आपके जिंदगी का पर्पस क्या है? What exactly you need to do in your life? Because देखो, आप जब आपके जिंदगी के पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, then only you're going to experience fulfillment. Trust me, you may have maybe 100 crores, maybe 1000 crores in your account, but still you will go through hell. Still you will go through hell. Why? Because fulfillment, it's completely different ball game. So there is something called as success. If you follow certain rules, you can definitely get the success. But fulfillment is completely different. You are going to experience the fulfillment only when you follow your passion. Otherwise, fulfillment को experience करना possible नहीं है. और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है मेरे दोस्त. आप बोलेंगे तुझे कैसे पता? Have you ever earned 100 crores, 1000 crores? तू कैसे बोल सकता है? I am sharing you with the help of Tony Robbins. टॉनी रॉबिन्स के जो क्लाइंट्स है
वो मल्टी मिलियनर मल्टी बिलियनर है, मतलब जिनके पास अनबिलीवेबल पैसा है, जो अनबिलीवेबली फेमस है, बहुत कुछ उनके पास है, बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग, स्टिल दे आर ऑन ड्रग्स। सोचो, जिसके अकाउंट में 4-5 हजार करोड़ है, जिसके पास मतलब वर्ल्ड वाइड फेम है, वो ड्रग्स क्यों लेगा? वो ड्रग्स क्यों लेगा? बंदा पागल हो गया है क्या? बिकॉज वो फुलफिलमेंट उसके पास नहीं होगी, तो फुलफिलमेंट के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स एंड व्हाट नॉट, ऐसे बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, बिकॉज उनको वो किक जिंदगी में चाहिए, एक अलग ही टाइप का एक जिंग उनको चाहिए, एंड फॉर दैट दे गो फॉर ऑल दीज थिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, मुझे मेडिटेशन करना है, आई वांट टू गो फॉर मेडिटेशन क्लास, ये मेडिटेशन वो मेडिटेशन, ये गुरु बहुत जबरदस्त है, वो गुरु बहुत जबरदस्त है। माय डियर फ्रेंड, इवन इफ यू लर्न द मेडिटेशन, फॉर हाउ मेनी आवर्स यू आर गोइंग टू डू द मेडिटेशन? एक दिन में आप 10 घंटा मेडिटेशन करने वाले? आर यू गोइंग टू क्विट योर जॉब, बिजनेस एंड एवरीथिंग एंड गोइंग टू गो फॉर द मेडिटेशन इन हिमालय? नॉट एट ऑल। You will do meditation for 30 minutes, 40 minutes, maximum 1 hour. What you will do after that? That matters the most. अगर मैं आपको एक टेक्निक बताऊं जिससे आप पूरा दिन मेडिटेटिव के जोन में, मेडिटेशन के जोन में रहोगे, मेडिटेटिव स्टेट में रहोगे, तो कितना मजा आएगा। एंड यू कैन डू दैट व्हेन यू फॉलो योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। When you follow your purpose of your life, then automatically you go in a meditative state, you experience magic in your life. So find the purpose of your life. In case you don't know what is the purpose of your life, just WhatsApp me, we will discuss, we will do the one-to-one call and I will help you to discover the purpose of your life. देखो यार, हर एक बंदे को गॉड ने, वो नेचर ने, यूनिवर्स ने कुछ गिफ्ट दिए हुए हैं। एवरीवन, किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है मेरे दोस्त, किसी को नहीं भेजा खाली हाथ, सभी को कुछ ना कुछ तो दिया है। और वो गिफ्ट को आइडेंटिफाई करना और वो गिफ्ट को जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, यही वो यूनिवर्स को, वो नेचर को, गॉड को रिटर्न गिफ्ट है। गॉड को अगर आपको रिटर्न गिफ्ट देना है, बहुत आसान है, आपको जो गिफ्ट दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे लोगों को उनका गिफ्ट ही पता नहीं है। देयर इज एन अमेजिंग कोट बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, सो मेनी पीपल डाई, म्यूजिक विद इन देम। बहुत सारे लोग मर जाते हैं और उनके अंदर म्यूजिक होता है। म्यूजिक होता है मतलब नॉट दे आर सिंगर, दे हैव सम अनबिलीवेबल टैलेंट, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। एक बार मैंने शायद विवेक बिंद्रा की किसी का तो सुना था, सबसे ज्यादा ड्रीम्स कहां पे मर जाते हैं? Where do dreams die? उन्होंने कहा शमशान घाट में। सब दफन हो जाते हैं, वहां पे जल जाते हैं। कितने सारे लोगों के सपने, ड्रीम्स, उनको पता ही नहीं होता उनका पर्पस क्या है जिंदगी का। Once you identify the purpose of your life, trust me, I'm telling you, you will have unbelievable amount of happiness. आपका हैप्पीनेस किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। You will be happy like anything. You will be in a great meditative state. So discover the purpose of your life. I'm telling you, money is going to give you comfort 100%. अगर आज आपके पास Honda City है, you know, if you get great money, you may have Rolls Royce, you may have Mercedes, you may have BMW, Audi, but that is going to give you the comfort, not the happiness. Not the happiness. Happiness you get only when you follow the purpose of your life. When you follow the purpose of your life, you give happiness to so many people, and then in return you get lots of blessings. This is the true meaning of the life. My dear friends, try to identify what is the purpose of your life, and I did that. मैंने बहुत एक्सप्लोर किया मेरे जिंदगी में, और उसके बाद मेरे जिंदगी का पर्पस मैंने डिस्कवर किया। If you want to explore your purpose, get in touch. I will help you for sure. I hope you got the in-depth clarity what is the mind mapping, brain mapping and all these things. You need to go beyond that. You need to go for DNA mapping. You need to do the soul mapping. You need to understand what is there in your soul. Why the hell you are here on the planet Earth? क्यों भेजा है आपको? कुछ काम के लिए भेजा है यार। ये तो कोरोना में उठा लेता, अगर आपका काम हो चुका होता ना, कोरोना में उठा लेता आपको, लेकिन अभी भी आपको जिंदा रखा है तो कुछ पर्पस के लिए रखा है। वो बहुत बड़ा मिशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ग्रेट, अमेजिंग क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गो अहेड माय डियर फ्रेंड्स, आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। जितने आप सवाल पूछेंगे तब तक ये क्वेश्चन आंसर सेशन कंटिन्यू कर पाऊंगा मैं। क्वेश्चन आपने बंद कर दिए ये तो फिर सेशन बंद हो जाएगा। सो आप जब सवाल पूछते हैं, मैं फिर से आपको रिमाइंडर देता हूं यार, जब आप कोई सवाल पूछते हैं, जब मुझसे कुछ आपको जवाब मिलता है, सिर्फ आपको नहीं मिलता, सभी लोगों को मिलता है। एंड व्हेन आई अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, so many people
across world, yes, across world watch this video, they get the inspiration. और जो इंसान ने सवाल पूछा है, सोचो यार कितनी दुआएं मिलेगी आपको. Just focus upon that and be hungry for blessings. Be hungry for blessings. Ask your questions. I'm here to help you. So there is one amazing question. Overthinking, wrong thinking. What is more harmful? Both are harmful. आप बोल रहे हो कि कौन सा जहर मतलब बहुत डेंजर होता है, जो जहर सांप का है या फिर जो जहर हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं. चूहा मारने के दवा में जो जहर होता है वो बहुत डेंजरस है कि आप सांप का, दोनों भी डेंजरस है मेरे भाई. बट लेट मी टेल यू, wrong thinking is always dangerous, but overthinking, you can use the tool of overthinking for innovation. अगर आप जो ओवर थिंकिंग का आपका पैटर्न है कोई टारगेट के लिए इस्तेमाल करोगे, then you will discover diamonds, you will do some inventions, you will do some amazing things. See, I am overthinker. मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ. When I am alone, I think a lot for small things. But my thinking is not on मुझे उसने ऐसे क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया, वो मेरे साथ ऐसे बात क्यों करते हैं. No, I don't think on all these these foolish things. I'm sorry. I don't think on these foolish things. I focus upon why the hell this guy is successful. ये इंसान सक्सेसफुल क्यों है, इसने मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की है, इसके पास कौन से गिफ्टेड पैटर्न है, या फिर मेरे कोई क्लाइंट है जो चैलेंजेस से गुजर रहे हैं. सो आई कीप ऑन थिंकिंग हाउ व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन आई कैन गिव टू दैट पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन डू फॉर दिस पर्सन, व्हाट एल्स आई कैन डू टू डू द वैल्यू एडिशन इन माय कम्युनिटी. So this is what I do overthinking upon. और यहाँ पे अगर मैं overthinking करूंगा, I will discover the diamonds, and I have been discovering the diamonds. Great. So there is one more question. Let me go to that. Let me go to that. यहाँ पे एक सवाल है, जब हम लोग अकेले होते हैं तो क्यों डर लगता है? If this is the question, let me read it again. Okay, क्यों डरते हैं? Exactly, हमें डर क्यों लगता है? देखिए, इसका जो आंसर है वो बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अगर किसी बंदे ने हॉरर मूवी देखी है और वो अकेला है तो जरूर डरेगा. अगर किसी बंदे ने कोई एक क्राइम पेट्रोल के ऊपर सीरीज देखी है, अकेला रहने के बाद आदमी मतलब कैसे सफर होता है, तो वो डरेगा. अगर डिस्कवरी के ऊपर उसने कुछ देखा है कि अकेले रहने से ये बीमारी होती है, वो बीमारी होती है, तो फिर से वो डर जाएगा. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आई रियली डोंट नो व्हाई द हेल यू हैव द फियर राइट नाउ. आई डोंट फियर व्हेन आई एम अलोन. आई नेवर फियर. बचपन में डर लगता था. लेट मी बी वेरी ब्लंट. जब अंधेरा होता था तो बहुत डर लगता था. क्यों? बिकॉज बचपन में बहुत सारे हॉरर मूवीज में देखता था. बचपन में एक सीरियल आती थी, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट. आई गेस इट वाज ऑन सोनी चैनल, आहट. आहट करके एक सीरियल देखता था और फिर बहुत डर जाता था. डरने के बावजूद हर हफ्ते वो आहट सीरियल देखता था. इवन सीआईडी इज देयर. ऐसे बहुत सारी चीजें देखने के बाद आदमी के मन में वो डर बैठ जाता है. फिर जब वो अकेला होता है ऑटोमेटिकली और ज्यादा डरना शुरू कर देता है. इट इज सो सिंपल. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाई द हेल यू आर फियरिंग. व्हाट इज द रीजन? अलग अलग रीजन हो सकते हैं. यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ सोल सर्चिंग. यू नीड टू डू रूट कॉज एनालिसिस. ऐसे क्यों हो रहा है? या फिर शायद आपका जो फेथ है, कॉन्फिडेंस है, वो शायद कभी कभी कम हो जाता है. यू फील लाइक बाकी कुछ पावर्स वगैरह है वो ज्यादा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, तो वो केस में भी आपको डर लग सकता है. ऐसे अलग अलग रीजन हो सकते हैं फॉर विच यू मे बी फीलिंग बीइंग अलोन. So this is what I can say. I hope you got the answer. Go ahead, my dear friends, ask your questions. This is a question answer session. Let me remind everyone of you. Go ahead and ask your question. It can be very silly question. आपको लगेगा यार silly question है, question पूछ के क्या फायदा है? Never ever think like that. You never know what kind of answer you will get from my side, what kind of answer others will get, and you'll get lots of blessings. So go ahead, my dear friends. Great. So there is one more question. Thank you so much for asking this question. Let me read this question. Bit a long question. Great.
सो यहाँ पे आपने सवाल पूछा, हाउ टू ट्रीट पीपल who do not give proper response or they give the right treatment by taking us for granted. मतलब हमारा जो सॉफ्ट नेचर होता है, जिसके वजह से हमारा अच्छा बिहेवियर होने के बावजूद हमें वो ढंग से ट्रीट नहीं करते. सो व्हाट टू डू विद देम. और वही सेम लोग बाकी के लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द वे यू ट्रीट योरसेल्फ द वर्ल्ड इज गोइंग टू ट्रीट यू. हैव यू गॉट द आंसर? The way you treat yourself, the world is going to treat you. अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो भी लोग आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे. ओपरा विनफ्री का एक कोट मैंने उस दिन पढ़ा था, हम लिटरली लोगों को सिखाते हैं कि हमें कैसी ट्रीटमेंट देनी है. हम सिखाते हैं लोगों को. So you need to treat yourself really well with a lot of respect, dignity, then automatically others going to follow that path. And apart from that, sometimes we give great respect, love and acceptance to ourselves. लेकिन उसके बावजूद कोई लोग हमसे ढंग से बिहेव नहीं करते, हमारे साथ अच्छा उनका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होता है. So I would say they are hurt somewhere. जो लोग गलत आपको ट्रीट कर रहे हैं, मतलब आप खुद को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, यू लव योरसेल्फ, बट स्टिल अदर्स आर नॉट लविंग यू, देयर आर सर्टेन पीपल, देन दोस पीपल आर सफरिंग. उनके जिंदगी में वो सफर कर रहे हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ चैलेंज इन देयर लाइफ, दे आर नॉट टेलिंग यू, वो आपको बता नहीं रहे, किसी को बता नहीं, लेकिन कुछ तो उनके जिंदगी में चैलेंज है, इसलिए आपके साथ ढंग से बिहेव नहीं कर रहे ना. आपका बिलीफ अच्छा है, आप उनके साथ इतने प्यार से बिहेव करते हो, तो भी आपको टाइम पास में लेते हैं, ग्रांटेड पे लेते हैं, मतलब देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी उनमें कुछ चैलेंज है. So there are two dimensions, जैसे मैंने शेयर किया. First dimension, check within yourself whether you are treating yourself with dignity. अगर आप खुद को dignity के साथ treat कर रहे हो, everything is great at your end, still others are behaving in wrong way, then something wrong with them. But first of all, you need to check yourself. See, normally we do not want to hurt anyone. See, that is okay. I'm not asking you to hurt. I'm not asking you to hurt anyone. I'm just asking you to give great amount of respect to yourself. If you don't treat yourself with a great amount of dignity, no one else will ever do that. Always remember this basic law. The way you treat yourself, the world is going to treat you. अगर आप खुद को टाइम पास में लेते हो, आप खुद को ग्रांटेड पे लेते हो, then world is going to do the same. So simple. I hope you got the answer. और जो लोग उनको बहुत गंदे वे से उनके साथ ट्रीट करते हैं, स्टिल उनके साथ उनका बिहेवियर अच्छा होता है. बिकॉज जो लोग इवन गलत बिहेवियर करते हैं किसी के साथ, लेकिन उनका सेल्फ स्टीम अगर पावरफुल है, उनकी सेल्फ इमेज अगर पावरफुल है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ ग्रेट ट्रीटमेंट. ऑब्वियसली जो भी कर रहे हैं वो गलत है, इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग, बट स्टिल दे गेट अ ग्रेट ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द सेल्फ इमेज. हमेशा एक चीज याद रखना, always take 100% responsibility of your life. जो भी आपको लोगों से ट्रीटमेंट मिल रही है, you deserve it, you always deserve it. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया, एक तो आपका ट्रीटमेंट खुद के साथ अच्छा नहीं है इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या फिर वो लोग खुद हर्ट है, they are facing some kind of challenge. So send blessings to them, that's it. This is what you need to do. So that day I connected with one of the trainer. तो उनको मैंने पूछा कि उन्होंने खुद कहा कि मैंने TEDx टॉक दिया है, मैंने ये किया है, वो किया है. I said great, it is really awesome, I really appreciate that. So I asked that person, can you please share your profile with me? I just want to check your profile. I just want to check कि आप कौन से फील्ड में काम करते हो, आपका नीश क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है. इन केस मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, I will share that opportunity with you because I love to help others. But you know what? There was no response. There was no response from the person. Some people, when you are doing something great for them, they are blocking it. अब ये ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? एक तो वो मानते हैं कि वो खुद मानते हैं कि मैं इतना जबरदस्त कुछ डिजर्व नहीं करता, या फिर कभी तो उन्होंने कुछ फ्रॉड को वगैरह एक्सपीरियंस किया होगा जिसके वजह से वो ब्लॉक कर रहे हैं. So there are n number of reasons, but as long as you true to your heart, everything is awesome. Just forgive people, enjoy your life. लेकिन आपको खुद का बिहेवियर चेंज नहीं करना, ये गलती कभी मत करना.
मतलब अगर आपका बिहेवियर बहुत जबरदस्त है, आप खुद से प्यार करते हो, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हो, और किसी ने आपका बैंड बजाया, आपको ब्लॉक किया या फिर आपके साथ राइट बिहेवियर नहीं किया, तो आपका बिहेवियर चेंज मत करना दोस्त, बिकॉज शायद कोई बाकी के लोग हैं, उनको उनके लिए आपका बिहेवियर एक भगवान की तरह हो सकता है, आप उनके लिए शायद भगवान हो सकते हैं। सो मेक श्योर यू कीप ऑन डूइंग द ग्रेट वर्क। और हिंदी में एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है, नेकी कर और दरिया में डाल, एज सिंपल एज दैट। डू सम ग्रेट वर्क ऑलवेज, ऑलवेज डू द ग्रेट वर्क। सामने वाला इंसान आपको कैसे भी ट्रीट करे, हाँ ऑब्वियसली अगर वो इंसान आपको टाइम पास में ले रहा है तो उसके पीछे पीछे भागना नहीं है। आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं और वो इंसान भाग रहा है आपसे, शायद उसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है या फिर आपके ऊपर विश्वास नहीं है, टेक ए चिल पिल, डोंट हेल्प दैट पर्सन, बिकॉज वी कैनॉट फोर्स अवर हेल्प टू समवन, यू हेल्प समवन एल्स। शायद कोई दूसरा इंसान बहुत भूखा पैसा है वो नॉलेज के लिए, उसको आप दे दो, जो भी सपोर्ट आपको करना है उसको दे दो, but do not change your reason, change your mission, do not change your lifestyle, do not change your behavior for some fraud people, because some fraud people are always going to be there. Yep, great. So this is again amazing question by you, I really appreciate that. Let me go to next question. Okay, great. अगर कुछ बुरी आदतें हमसे बार बार हो रही है तो हम क्या करें? देखो, अगर आपको पता है, सी अगेन, आज आज के ट्रेनिंग में मैंने एक कंसेप्ट शेयर किया था, आज या फिर कल के ट्रेनिंग में हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग चल रही थी, सी ऑलवेज देयर इज समथिंग कॉल्ड एट पेन एंड प्लेजर। हमारे जिंदगी में हम जो भी करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम पेन से, दर्द से दूर जाना चाहते हैं और प्लेजर के नजदीक जाना चाहते हैं। और जो बुरी आदतें हैं उससे हमें बहुत फास्ट प्लेजर मिलता है, इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, इंस्टेंट खुशी मिलती है, जस्ट लाइक मैगी इन 2 मिनट्स, बहुत फास्ट मिलता है वो जो खुशी का एहसास है। लेकिन वो खुशी का एहसास टेम्पररी तो बहुत फास्ट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बहुत बड़ा पंगे वाला काम रहता है। और आपको भी पता है कि आपको भी अभी अवेयरनेस आ रहा है कि यार ये आदत मेरी बुरी है, जिसके वजह से अभी तो मुझे मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग दैट, बट लॉन्ग टर्म में बहुत सजा है। तो अगर आपको बुरी आदत से छुटकारा पाना है तो एक मतलब उसके बहुत अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आई नीड टू आस्क एक्चुअली सबसे पहले कि वो बुरी आदत क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। एक्चुअली वैसे मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन इन जनरल में बताने चाहूं तो आपको ये बताऊंगा कि आपको देखो पता है कि ये जो बुरी आदत मेरी है, जो भी है XYZ, उसके वजह से आपके जिंदगी में क्या बुरा होने वाला है। आपको पता है कि ये बुरी आदत की वजह से मेरे जिंदगी में ये मेरे लॉसेस हो रहे हैं, ये मेरे लॉसेस और फ्यूचर में होने वाले हैं। वो लॉसेस अगर आप बहुत बड़े बनाएंगे, वो जो लॉसेस अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो शायद छोटे लेवल पे, लेकिन वो अगर आप बहुत बड़े बनाएंगे और ये रियलाइज खुद को करवाएंगे कि यार ये लॉसेस बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी का मिशन है, जो मेरा सपना है उससे मैं दूर जा रहा हूं, तो मेरा सपना मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। जो लोगों को मुझे प्रूव करना है जिंदगी में, जो सक्सेस अचीव करना है, वो मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। ये अगर आप खुद को बार बार अवेयरनेस दोगे तो क्या हो जाएगा, दर्द बहुत बढ़ जाएगा। वो जो दर्द है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी में मेरा सपना पूरा नहीं होगा, ये दर्द जैसे बढ़ जाएगा वैसे आप बुरी आदत से बाहर आ जाओगे। ये दर्द जब तक आप छोटा रखोगे तब तक क्या करोगे, आप टेम्पररी प्लेजर में जाओगे। सो जो दर्द है उसको जरा बड़ा बनाओ, यू नीड टू मेक दैट पेन बिगर। वो दर्द को आपको और बड़ा बनाना है, बिकॉज जब तक दर्द को बड़ा नहीं बनाएंगे तब तक आपको लगेगा चल ठीक है मैं कर लूंगा, मैं परसों कर लूंगा, मैं एक हफ्ते बाद कर लूंगा। So this is how you can overcome any kind of bad habit. So this is what you need to do. So खुद को कौन से लॉसेस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में सोचो, लॉन्ग टर्म में कितने डेंजर लॉसेस आप एक्सपीरियंस करोगे यही बुरी आदत अगर आपने कंटिन्यू की। दिस इज हाउ यू कैन ओवरकम इट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। How to protect ourselves from negative people surrounding us, in our surrounding, I would say. We can't stop them, then even we knew their gesture, I mean how to increase aura. So okay, so basically nutshell में क्वेश्चन ये है, हमारे आजू बाजू में जो नेगेटिविटी है उससे खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें। इट्स सो सिंपल, इट इज सो 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 सिंपल। आपको देखो, सबसे पहली बात तो अभी
आपको महसूस हो रहा है कि यार ये इंसान नेगेटिव है, इसके वाइब्स नेगेटिव है, इसके जो बिहेवियर्स है वो नेगेटिव है, इसका ये नेगेटिव है, उसका वो नेगेटिव है, जो आपके इर्द गिर्द में लोग हैं, जो लोगों को आप पहचानते हो, आपको ऐसे लग रहा है कि वहां से नेगेटिव वाइब्स आ रही है, लेकिन आपको पता है ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो मीठी छुरी रहते हैं, आपसे मतलब बहुत प्यार से बात करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन अंदर से बोलेंगे तू बर्बाद होनी चाहिए, तेरी वाट लगनी चाहिए, मर जानी चाहिए तू। देयर आर सर्टेन पीपल दे थिंक लाइक दिस, लेकिन चेहरे पे स्माइल रहेगा, आपके जिंदगी में आपका बहुत सक्सेस हो, आप बहुत कामयाब हो जाए, लेकिन अंदर से आपके ऊपर वो जलते हैं और उनकी इच्छा है कि आप खत्म हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। देयर आर सो मेनी सच पीपल, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और स्पेशली ऐसे लोग बनने लगते हैं व्हेन वी बिकम सक्सेसफुल, व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट लेवल। जो चीज उनको करनी है वो अगर नहीं कर पाते, अगर हम वो कर पाते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल दे बिहेव लाइक दैट, यू रियली डोंट नो, आपको पता भी नहीं है। शायद कोई स्ट्रेंजर्स भी होते हैं जो आपको पता भी नहीं है। सो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? चलो नोन लोगों से तो आप प्रोटेक्ट कर लोगे, you can stay away from them, but how you will protect from in general? Just think about it, because there are so many hidden enemies. Let's be practical, ऐसे hidden enemies होते हैं हमारे लाइफ, जो खुद के लाइफ से खुश नहीं रहते और दूसरों का अच्छा वो देख नहीं पाते। तो उनसे खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें, खुद का ऑरा बिल्ड कैसे करें, बहुत आसान है। ये मैंने बताया है पहले भी, फिर से एक बार आपको बताता हूं। सेंड ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ये प्लेनेट के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों को दुआएं भेजो। बहुत सिंपल दुआएं भेजने का स्टाइल है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, 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 बस ये बोलते रहो। जब भी समय मिले, जब भी मेडिटेशन करोगे, जब भी प्रेयर्स करोगे, दुनिया में हर एक इंसान को ब्लेसिंग्स भेजो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ, गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ। जब आप ऐसे करोगे, तब जो आपके नोन और अननोन एनिमीज है, जो आपको ट्रबल कर रहे हैं या फिर ट्रबल करने वाले हैं, उनसे आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा। व्हाई? बिकॉज द लॉ ऑफ कर्मा, व्हाट यू गिव यू गेट इट बैक। तो अगर आप सभी लोगों को दुआएं भेज रहे हैं, ऑब्वियसली जो चोर कैटेगरी लोग हैं, जो आपको दर्द देना चाहते हैं, वो तो आपको दुआएं रिटर्न में भेजेंगे नहीं, लेकिन जो भी आप दुआएं उनको भेज रहे हैं, उसके वजह से उनके जो भी षड्यंत्र है वो सब फेल हो जाएंगे। वो षड्यंत्र उनके ऊपर ही आ जाएंगे और उनको पता चलेगा कि आपसे दूर रहना ही बहुत जबरदस्त है। सो इसीलिए आपको दुनिया में हर एक इंसान को दुआएं भेजनी है, ब्लेसिंग्स भेजनी है, एंड दिस इज हाउ यू कैन build the divine protection. Known and unknown enemies, this is how you can protect yourself. और स्पेशली मेरे दोस्त, जब भी आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े लेवल पे जाते हैं, ऐसे लोग बढ़ने लगते हैं। सो सिंपल यार, दुनिया में बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे कम लोग जाते हैं, और आप अगर वो जाना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू बी जेलस। एंड लेट मी टेल यू, जो जेलसी का जो वाइब्रेशन होता है लोगों का, वो बहुत डेंजर होता है, बहुत डेंजर वे में हमारे ऊपर उसका इंपैक्ट होता है। और इसीलिए डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और आपने जो सवाल पूछा है, बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। आई रियली वांट टू से थैंक यू टू यू। ग्रेट, कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे बहुत जबरदस्त सवाल पूछा हुआ है। अगर हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं और वो प्रोसेस में अगर हम कुछ खोने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लूज समथिंग इन दैट प्रोसेस, सो व्हाट टू डू? शुड वी हेल्प और नॉट टू हेल्प? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। कभी कभी हमें थोड़ा सा नुकसान सहन करना मतलब अच्छा होता है, बिकॉज हम किसी को तो हेल्प करने वाले, सपोर्ट करने वाले। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द पर्सन। जो इंसान को हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं, क्या वो इंसान को और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है? अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या इंसान वो बहुत और ज्यादा चैलेंजेस में जा सकता है? या फिर आपके जो लॉसेस है, वो लॉसेस इतने बड़े हैं कि फिर से रिकवर नहीं हो सकते? यू नीड टू कंसिडर ऑल दिस थिंग्स, यू नीड टू कंसिडर ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स। देखो, मैं बहुत बार लोगों को कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। क्यों देता हूं? बिकॉज ऐसा नहीं कि मेरे पास मतलब करोड़ों रुपए है और मतलब मैं दान धर्म करने में बैठा हूं। नहीं, मुझे कभी कभी लगता है यार मेरा यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन ये इंसान को अगर मैंने सपोर्ट किया तो मुझे बहुत जबरदस्त दुआएं भी मिल सकती है। ये इंसान में मुझे स्पार्क दिख रहा है, ये इंसान आगे चल के बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो नीड टू जज कि जिसको भी हम लोग हेल्प करना चाहते हैं, क्या वो सच में
मदद के लिए डिजर्व करता है, जो भी आप सपोर्ट करना चाहते, जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं खुद का, और जो भी आपका सैक्रिफाइस हो रहा है वो इतना भी बड़ा ना हो जो रिवर्स ना हो पाए, मतलब वो आप फुलफिल ना कर पाओ आगे चल के, ऐसे भी नहीं करना है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप खुद की केयर नहीं करोगे तो आप दूसरों की केयर कैसे करोगे? सो यू नीड टू हैव दैट अवेयरनेस। You cannot keep on doing free to everyone. You cannot help by sacrificing yourself always. अगर आप ऐसे करते रहोगे, people will literally use and throw you, use और throw कर देंगे. So be careful in this part. I really appreciate, I know you'll always love to help, but you need to judge the person, वो बंदा कौन है, वो इंसान कौन है, और उसको आपकी हेल्प की कितनी जरूरत है। अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो उसके जिंदगी में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपका नुकसान कितना है। यू नीड टू हैव दैट लॉजिकल सेंस, समटाइम्स यू नीड टू टेक द गट फीलिंग ऑल्सो। सो ये सब हो जाता है, ट्रस्ट मी। ये जो आपने अभी सवाल पूछा है, सो यूजुअली आई वुड से व्हेन यू हैव द सिक्स्थ सेंस, you can do a lot of amazing things with that. You can do a lot of amazing things with that. So let me go to the, I hope you got the answer. I hope you got the answer. Just let me know. Great question again. Let me go to the next question. So यहाँ पे सवाल पूछा है, सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी हो तो वो नेगेटिविटी को कैसे निकाले। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, याद आ रहा है आपको? कितने बार आपने वीडियो देखा होगा, बट स्टिल यू फॉरगॉट, बट स्टिल आई विल रिमाइंड यू अगेन, डजंट मैटर। एक पानी से भरा हुआ एक जार है, ठीक है, पानी से भरा हुआ एक जार है या फिर एक पॉट है, कुछ भी है, और उसमें कुछ मिट्टी कचरा वगैरह गया है। याद आ रहा है कि नहीं वो वीडियो? मिट्टी कचरा वगैरह डाला हुआ है। तो अगर ये मिट्टी कचरा डाला हुआ है और अभी वो पानी को साफ करना है, हमारे माइंड की तरह ना, हमारा माइंड पहले साफ था, बहुत अच्छा था, इसमें लोगों ने कचरा डाल दिया या फिर हमने खुद कचरा डाल दिया, नेगेटिविटी चली गई, तो उसको निकालेंगे कैसे? आंसर एकदम सिंपल है, हमें नेगेटिविटी का जो सोर्स है, जहां से नेगेटिविटी आ रही है, उसको सबसे पहले ब्लॉक करना है और उसके बाद पॉजिटिविटी का सोर्स शुरू कर देना है। जैसे वो गंदा पानी होता है, वो गंदे पानी में अगर आप अच्छा पानी डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे फोर्स के साथ, तो एक मोमेंट आएगा वो सब कचरा, गंदगी निकल जाएगी, पानी साफ हो जाएगा। बस हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है। अगर हमारे माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है सबकॉन्शियस में, तो हमें क्या करना है, बार 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 पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना है, बम्बार्डमेंट लेना है पॉजिटिविटी का, देन ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी विल वाइप आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें नेगेटिविटी का रूट कॉज ढूंढना बहुत जरूरी है, ये भी याद रखना। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करते रहोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इट विल बिकम टॉक्सिक। यू नो देयर इज वन टर्म कॉल्ड एज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी मतलब क्या? मतलब जो रूट कॉज है, अगर आप उसको आप निग्लेक्ट करेंगे और पॉजिटिव सोचते रहेंगे, इट इज यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी पहले है क्यों, क्या उसका रीजन है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ दैट एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली work on that solution. Only positive thinking won't work again. I hope you got the answer. Make sure you try to understand the root cause. अगर आपको root cause समझ में नहीं आ रहा है, you need to talk to mentor, a coach, and you need to identify the root cause. Otherwise, only positive thinking will be very poisonous. It can be toxic. जिससे situation और dangerous हो सकती है. I'm telling you. Sometimes because of positive thinking, situation और dangerous हो जाती है. So always make sure you understand the root cause, because जो root cause है वो अगर आपने ब्लॉक नहीं किया तो क्या होगा, पॉजिटिविटी तो आ रही है, उसके साथ नेगेटिविटी भी आ रही है, बोथ आर कमिंग। तो आप जैसे थे सिचुएशन में जाओगे, जितनी नेगेटिविटी है उतनी पॉजिटिविटी है। सो अगेन यू आर गोइंग इन अ न्यूट्रल प्लेन, you're not going to have the complete clarity, you're not going to have the complete cleansing of the subconscious. Is it making sense, my dear friends? You need to identify the root cause, otherwise there is no point in thinking positive. Go ahead, my dear friends, ask your questions. Still we have around 10-15 minutes. Go ahead and ask your questions. Go ahead and ask your questions. This is a question answer session. फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करता हूं, आज जहां पे आप हो और आपका एक सपना, जो भी आपका ड्रीम है, जो जिंदगी में आपको अचीव करना है, उसके बीच में जो चैलेंजेस है या फिर जो पाथवे आपको क्लियर करना है, उसी के लिए एक क्वेश्चन आंसर सेशन है।
The question answer session is for that only. So go ahead and ask whatever challenges, questions you have right now. This is not for fun. This is for the root cause analysis. This is for your success. और बहुत दिनों बाद हम ये क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं बिकॉज वी डिड द डांस मेडिटेशन. बहुत कम लोगों ने, आई डोंट नो व्हाई, आप में से बहुत लोगों ने डांस मेडिटेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया. आई रियली डोंट नो व्हाई. एवरी डे वी वर डूइंग द डांस मेडिटेशन 9 PM to 10 PM इन नवरात्रि. बहुत जबरदस्त ये कंसेप्ट है डांस मेडिटेशन. सो जो एक्टिविटीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, प्लीज पार्टिसिपेट. बिकॉज आपको पता चलेगा जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाओगे जहां पे लाखों रुपए देने पड़ते हैं ट्रेनिंग के लिए, वहां पे आपको यही सब चीजें सिखाने वाले, डांस मेडिटेशन. और सो आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. मैं आपको ये सब टेक्निक, स्ट्रेटेजीज, टूल शेयर कर रहा हूं. सो ऑलवेज मेक श्योर व्हेनेवर देयर आर सम एक्टिविटीज आई एम शेयरिंग समथिंग, प्लीज वर्क ऑन दैट. हल्के में मत लेना. देखो बहुत सारे लोग हैं ना, फॉरवर्ड करते रहते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड. मैं आपको फॉरवर्ड की चीजें कभी नहीं शेयर करता. आई ऑलवेज शेयर समथिंग विच इज रियली मीनिंगफुल. जो भी कोर्स होते हैं, जो भी अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे, इवन डांस मेडिटेशन एंड लॉट मेनी थिंग्स आर डैम पावरफुल थिंग्स. अभी लास्ट संडे 9th हमारा कंप्लीट पूरा दिन का ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट था. सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक. आप में से बहुत कम लोग वो ट्रेनिंग में आए थे. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. फुल डे ट्रेनिंग यार. और जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं बच्चा लेवल की ट्रेनिंग नहीं है. पॉजिटिव थिंकिंग एंड ऑल, इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट. इट इज हैविंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डेप्थ. सो ऑलवेज मेक श्योर whenever you get an opportunity to attend the programs, do that. देखो मैं ऐसे नहीं कहता सिर्फ मुझसे ही ट्रेनिंग लो बिकॉज समीर नारद ये सबसे दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर है. आई नेवर से लाइक दैट. लर्न फ्रॉम ऑल. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा यार, यहाँ पे इन्वेस्ट करो. प्लीज इन्वेस्ट ऑन योर माइंड. आई स्टिल रिमेंबर इन, आई गेस इन 2020 की दिवाली थी ना यार. आई बॉट वन कोर्स ऑफ 7,000 rupees. आई डिडंट बाय न्यू क्लोथ्स फॉर मी. मैंने खुद के लिए नए कपड़े नहीं खरीदे. क्या करना है नए कपड़े खरीद के? अगर मैं नए कपड़े नहीं पहनता हूं दिवाली को तो क्या पाप होने वाला है? मुझसे कुछ पाप होने वाला है? भगवान नाराज होने वाला है? नॉट एट ऑल. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. गिव योरसेल्फ द ग्रेट गिफ्ट. अगर जिंदगी में ग्रो करना है आपको, यू नीड टू गिव योरसेल्फ द गिफ्ट्स. यू नीड टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. यहां पे इन्वेस्ट करो यार. जबरदस्त किताब एक परचेज करो, जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करो. And when, see, I will always say, when you will invest over here, आपको जिंदगी भर उसको रिटर्न्स मिलेंगे, जिंदगी भर. अभी दिवाली में आप कपड़े देखो, मैं ऐसे, आई एम नॉट अगेंस्ट द शॉपिंग. लिसन, आई एम जस्ट गिविंग माय एग्जांपल बिकॉज वो टाइम पे लॉकडाउन में जो बहुत महंगे कोर्स थे, मतलब 20,000 30,000 के कोर्स, वो लोग 3,000 4,000 5,000 में बेच रहे थे. Why? Because लोगों को, जो ट्रेनर्स थे, बड़े बड़े ट्रेनर्स, उनको भी पता था लोगों के पास अभी इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और उनको भी उनके कोर्सेज बेचने थे, तो बहुत कम अमाउंट में बेच रहे थे. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ. राहुल भटनागर करके जबरदस्त मेरे मेंटोर है, तो शायद उन्होंने ही मुझे बताया था, और उन्होंने शायद ग्रैंड कार्डोन करके बहुत बड़े स्पीकर है, इंटरनेशनल स्पीकर, उनसे सीखा था. तो वो कंसेप्ट ये था कि मतलब जब हम लोग खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, यू नो, इन द नॉलेज, इन योर माइंड, देन इन्वेस्ट लाइक अ किंग. व्हेन यू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ मतलब क्या? कपड़े, शूज, ये नहीं. इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योर माइंड. व्हेन यू डू द इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेस्ट लाइक अ किंग. एंड व्हेन यू स्पेंड लाइक अ बेगर. स्पेंड लाइक अ बेगर. फिर से एक बार बताता हूं, हिंदी में बताता हूं. अगर आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक राजा की तरह इन्वेस्ट करो, और कुछ नॉर्मल परचेज करनी है चीजें तो एक भिखारी की तरह परचेज करो. भिखारी कैसे परचेज करता है? बस उसी तरह. बिकॉज यहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो जिंदगी भर ग्रोथ का एक्सपीरियंस करोगे. अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय माय कोर्सेस. यू कैन परचेज इफ यू वांट, you can do that, but apart from that, there are so many amazing books, so many amazing things. There are so many bestseller books. Purchase that. There are so many amazing courses. Do that. Work hard on yourself. बहुत सारे लोग कहां पे मेहनत करते पता है? They work hard in a great way, unbelievable way in the job and in the business. जॉब और बिजनेस में जान डालते खुद की, तो उससे आप ग्रो नहीं करेंगे यार.
You need to work hard on yourself. वही घीसी पीटी जो आपकी नॉलेज है, वो स्किल्स है, पुराने कभी आपने स्किल्स डेवलप किए थे, वही स्किल्स को लेके आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो ग्रो कैसे करोगे? There is no point in working extremely hard in your job and business. Please work hard on yourself. Invest on yourself. This is how you're going to grow in life. So there is one more amazing quote. I don't remember who is the owner of the quote, but I'll share you that. The quote is like, see, the normal education, जो normal education हम लोग लेते हैं, graduation, MBA, blah blah blah, जो भी करते हैं, that is going to give you living. That is going to give you living. Living मतलब survival. आपका survival होगा, सिर्फ खर्चे निकलेंगे. But if you want to have the fortune चाहिए ना आपको, wealthy बनना है ना, अमीर बनना है ना, तो आपको सेल्फ एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना है. सेल्फ एजुकेशन. What is the self education? Investing in your mind and developing your personality. Do that. Great. So there is one amazing question. How to find the main cause of negative thinking? See, for that we need to do the root cause analysis. वो रूट कॉज एनालिसिस हमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट से समझ में आती है. वी नीड टू गो फॉर दैट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, देयर इज नो पॉइंट. तो खुद के पैटर्न्स हमें समझ के लेने हैं. एक बार आपको खुद के पैटर्न समझ में आ गए, देन यू कैन हैव सॉल्यूशन फॉर दैट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न्स यू आर हैविंग. सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं. डॉक्टर्स, आप वेबसाइट पे जाइए आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे सृजन पॉल करके एक लड़का है, उसकी केस स्टडी है, उसने खुद वीडियो शेयर किया है. 5 साल से बंदा साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले रहा था, साइकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट ले रहा था, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितनी दवाई खाई, कुछ फायदा नहीं हुआ, सब वेस्ट. बिकॉज वो रूट कॉज के ऊपर काम नहीं कर रहा था ना. वो डॉक्टर्स रूट कॉज के ऊपर काम कर रहे थे. अभी क्यों काम नहीं कर रहे थे वो भगवान पता. एक तो डॉक्टर्स को आता नहीं है, या फिर उनको करना नहीं है. गॉड नोज द आंसर. 5 साल से वो स्ट्रगल कर रहा था, और जब मेरे कनेक्ट में आया, आई अंडरस्टूड हिज पैटर्न, उसकी पर्सनालिटी, उसके नंबर्स सब मुझे समझ में आ गए. उसकी थोड़ी सी बातचीत की, रूट कॉज समझ में आ गया. देन वी वर्कड ऑन रूट कॉज. नाउ ही इज फ्री फ्रॉम द मेडिसिन एंड ही इज लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट. ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स है. So many people were on the medicines from the psychiatrist, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था. But when they understood the root cause, their life transformed. And to understand the root cause, I use the tools like astrology, numerology, and fingerprint science. I'm going to share lots and lots of case studies and videos. Because बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट, ये सब है ना, ये सब बकवास आइटम है, ये सब यूजलेस आइटम है. हम लोग अभी साइंटिफिक है, हम लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम लोग मंगल पे गए हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हम लोग क्या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट, ये बकवास चीजों में फंसे. सम पीपल थिंक लाइक दैट, एंड आई रियली लव, आई रिस्पेक्ट देयर थिंकिंग. और इसीलिए मैं बहुत जबरदस्त केस स्टडीज के ऊपर केस स्टडीज शेयर करने वाला हूं, किस तरह से पैटर्न समझ में आ सकते हैं, और जिससे लोगों को हीलिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है, फास्ट हीलिंग लाइक दिस. You need to understand the pattern. If you want to experience, आपको अगर खुद के पैटर्न समझ के लेने हैं, connect with me. I will help you to understand your patterns. एक बार आपको आपके पैटर्न समझ में आ गए, तो वो रूट कॉज समझ में आएगा, and then you can work on yourself and be happy for the rest of your life. Understand yourself, my dear friend. खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, because हर एक इंसान के पैटर्न अलग अलग है. Everyone has different patterns. So एक ही solution सभी के लिए काम नहीं आ सकता. So this is what I can see. This is what I can see. So let me know if you have any question. Still we have around 5 minutes. Go ahead and ask your question. Whatever questions you have, whatever support you need from my side, go ahead, do that. Come on, my dear friends, go ahead and ask your questions. Last 5 minutes to go. Otherwise, we will wrap up today's question answer session. I'm going to wait for last 30 seconds in case if you have any question, in case someone is typing. So looks like there are no questions at all.
ऑसम ऑसम ऑसम, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं, बाय गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स वी हैव अराउंड 182 वीडियोस ऑन सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, ये जो किताब है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ये किताब मैं हर बार हर एक इंसान को रेकमेंड करता हूं कि बोलता हूं भाई पढ़ो, भाई पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम पीपल रीड, सम पीपल डोंट रीड। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसीलिए मैंने हर दिन, मतलब 2022 में डिसीजन लिया, हर दिन में एक पेज पढ़ूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, अगेन आई एम सेइंग, विद द गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स वी हैव कवर्ड 182 पेजेस. So 182 videos are there on Samir Narad profile. Samir Narad page nahi, Samir Narad profile on the Facebook. Just go ahead and explore those videos because you will get great understanding of subconscious mind. और आपकी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो सकते हैं, बहुत मजा आ सकता है आपको आपके जिंदगी में। आपकी जो गलतियां हैं, जहां पे आप फंस रहे हो, जहां से आपका सक्सेस ब्लॉक हो रहा है, वो ब्लॉकेजेस निकल सकते हैं। आप वो वीडियो शेयर कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन शेयर इट विद नंबर ऑफ पीपल, हेल्प द ह्यूमैनिटी यार, हेल्प द ह्यूमैनिटी। 182 videos are there. Still I'm making the video. अभी ये सेशन खत्म होने के बाद immediately I'm going to go Facebook live and I'm going to cover one more page. Why I'm doing all these things? Only one reason, my dear friend, your success. That's it. Your success, because I really want to help you to create your massive success story. I'm just a medium यार, पावर आप ही के अंदर है। मैं आपको पावर नहीं दे रहा हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मेरे पास कुछ एक्स फैक्टर नहीं है कि जो मैं आपको पावर दे रहा हूं। पावर इज देयर विद इन यू, आई एम जस्ट मेकिंग यू रियलाइज। जैसे जो हनुमान था, वो उड़ सकता है, उसको भी पता नहीं था। उनको जामवन जी ने बताया भाई तू उड़ सकता है, उड़। तो फिर हनुमान जी ने उड़ना शुरू किया। बस उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अंदर क्या पावर्स है। देखो, आज तक जिंदगी में जो भी बैंड बाजा बजा है, जो भी चैलेंजेस हुए हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। एक्सेप्ट दैट एंड यू कैन चेंज दैट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर से एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूं, हमारे जिंदगी में जो भी होता है हम उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल है। टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग एनी अदर पर्सन। कीप ऑन ग्रोइंग माय डियर फ्रेंड। अगर आप ग्रो नहीं करेंगे, nothing is going to happen. So keep on challenging yourself, keep on going out of the comfort zone, keep on investing yourself, invest in yourself. ये दिवाली को कुछ जबरदस्त किताबें परचेज कर लो। कुछ किताबें मैं आपको चलो शेयर कर लेता हूँ, फ्री में अवेलेबल है समीर नारद ऐप के ऊपर। But there is no point in reading free stuff. When you purchase that, it will be really awesome. Read the book like Science of Getting Rich, Think and Grow Rich, then Power of Your Subconscious Mind, Secrets of Millionaire Mind, The Compound Effect. बहुत पावरफुल किताब है यार, परचेज करो। इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। रीड सम अदर बुक्स ऑल्सो, कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। सो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग फिनोमिनल क्वेश्चंस टुडे एंड गेटिंग सम ग्रेट आंसर्स फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आई एम जस्ट अ मीडियम। आंसर देने वाला तो कोई और है, मैं तो सिर्फ एक लाउड स्पीकर हूं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। See you very soon in next question answer session. Till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.